A very good evening, friends. Here I am C. Sumit Maru, a faculty for direct and indirect taxes at AS Foundation Pune. मैंने ये वीडियो आज खास इसलिए बनाया है इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आने के बाद, जिसके अंदर उन्होंने बात की है कि जिसका अटेम्प्ट मई का जो कि पोस्टपोन हो चुके जून और जुलाई और अगस्त महीने में हो चुका था, वो तब दे या फिर नवंबर में दे। ये मैंने एक आपके लिए सजेशन वीडियो बनाया हुआ है कि आप अगर दुविधा में हो तो आपको ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपने किस तरीके से जाना चाहिए। पहले ये पूरे वीडियो में मैंने 2 मिनट का नोटिफिकेशन के बारे में बात की है। अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता है तो प्लीज आप वो 2 मिनट स्किप करके आगे चले जाइए, बिकॉज मुझे पता है अभी आपका एग्जाम का टाइम है, एग्जाम प्रिपरेशन का टाइम है, आपका हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे कहीं पे भी आपका एक भी मिनट वेस्ट करना नहीं चाहा है। एंड देन हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के सिचुएशन की, जो कि मैंने 3 एक सिचुएशन ली है जिसके अंदर अभी कोई ना कोई स्टूडेंट आएगा और वो सिचुएशन के अनुसार उसने क्या करना चाहिए। अभी जैसे बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बोलना है कि हमने स्किप करना चाहिए, ऐसे टाइम में मैंने ये एक वीडियो बनाया आपको एक पॉजिटिव होप्स देने के लिए कि आप किस तरीके से आगे प्लान आउट कर सकते हो। तो यस, सबसे पहले हम ये नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं शॉर्ट में। ये नोटिफिकेशन में क्या कहा हुआ है मैं आपको कहता हूँ। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि अगर आपको जुलाई और अगस्त में ही एग्जाम दें तो वेल गुड इनफ आप दो, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ाई करो और जुलाई अगस्त महीने में एग्जाम दे दो। बाय चांस अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर अगर कोई हॉटस्पॉट में आता है या कोई कंटेनमेंट जोन में आता है तो आपकी एग्जाम हम आगे पोस्टपोन कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम नवंबर में हो जाएगा। ये एक बात उन्होंने बोली हुई यहाँ पे। और अगेन वो चाहेंगे कि आपके एग्जाम पूरी तरीके से लेने के लिए, लेकिन अगर एक फर्स्ट वीक एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन आता है तो उनको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। मतलब उन्होंने बोला है 90% तो हमारी पॉसिबिलिटी हम एग्जाम लेंगे, 10% अगर कुछ होता है ऊपर नीचे तो हम देखेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली है, अगर आपको ये जुलाई का एग्जाम नहीं देना है, जुलाई अगस्त महीने का एग्जाम, और आपको अगर आपका नवंबर का एग्जाम देना है तो आपको 17 जुलाई, आप देख सकते हो 17 जुलाई से 20 जुलाई के अंदर एक विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है ऑप्ट आउट के लिए। फिर आपका ऐसा माना जाएगा कि जुलाई का अटेम्प्ट आपके लिए कभी हुआ ही नहीं था, आप ऑटोमेटिकली नवंबर अटेम्प्ट में जाओगे। उसके साथ उन्होंने बोला हुआ है जिसका एग्जामिनेशन का लास्ट अटेम्प्ट था कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये अटेम्प्ट से ऑप्ट आउट करता है तो हम उसको नवंबर में दे देंगे। अगर वो पुराने ओल्ड कोर्स में था इंटरमीडिएट के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको अगले अटेम्प्ट लास्ट बोल के दे देंगे। तो यहाँ पे आपको उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो आप जुलाई में दो, वापस लगे तो फिर आप नवंबर में दो, जो कि मैं चाहूंगा कोई ना दो, सब लोग पास हो जाओ, या फिर आप ऑप्ट आउट कर लो और सीधा नवंबर के लिए प्रिपेयर करो। These are the 2 options given by institute। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा जिसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। मुझे आज सुबह से कॉल्स आने चालू हो गए थे स्टूडेंट्स के, फ्रेंड्स के, कि हमने क्या करना चाहिए चीज के लिए। तो सबसे पहली बात जो चीज मैं बिलीव करता हूं, देखो अगर एक जोरदार बारिश हुई है तो 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक होता है जो भगवान को कोसता रहता है कि यार बारिश क्यों की है, क्या किया है, नहीं आनी चाहिए थी बारिश, मेरे कपड़े खराब हो गए, ये खराब होगा, मेरा काम खराब होगा। और दूसरे तरीके का इंसान होता है, वो बोलता है जिसको जो करना करो, मैं छाता लूंगा और मेरा काम करने निकल जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा आप प्लीज, आप स्टूडेंट हो, आप आईसीआई को मत कोसो, भगवान है आपके लिए आईसीआई। अभी आप इतना सोचो कि आपको छाता लेना है या आईसीआई को कोसते बैठना है। प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, अपना छाता लो। जो डिसीजन आपके हाथ में नहीं उसके बारे में मत सोचो, आपके हाथ में आज का डिसीजन है, उसको पॉजिटिवली लो, उसके लिए प्रिपेयर करो, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओ एंड गो फॉर दैट, राइट। सो प्लीज आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ। मैं कहूंगा आईसीआई ने आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, आपके ऊपर हमेशा की तरह कोई डिसीजन थोपा नहीं है, आपके ऊपर यहाँ पे आपको चांस दी है कि आपको जुलाई में देना है तो दो, नहीं देना तो नवंबर में दो। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशंस। तो सिंपल है, आपके ऊपर, आपका हाथ में। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप नवंबर में दो, लग रहा है तो जुलाई में दो। बट यस, व्हाट इज माय ओपिनियन, नाउ आई विल बी शेयरिंग विद द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस। जो उस 3 सिचुएशंस में अभी आप कोई ना कोई स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहली सिचुएशन की मैं बात करूं तो पहली सिचुएशन में वो स्टूडेंट होगा जिसने बोथ ग्रुप का फॉर्म भरा है और वो दोनों ग्रुप के लिए तोड़ प्रिपेयर है, वो पढ़ाई करने वाला मस्त है कि उसने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, वो रेडी था। मैं बोलूंगा तू डिले कर ही मत, बिंदास एग्जाम दो। ऐसे सोचो कि ये अभी हमारा नॉर्मल एग्जाम है, इंस्टीट्यूट ने कोई हमको ऐसा नोटिफिकेशन दिया ही नहीं, कोई ऑप्शन ही दिया नहीं है। सिर्फ जितने ऑप्शन आएंगे ना उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। ऑप्शन दिया नहीं इंस्टीट्यूट ने, फैमिली से बात करो, फैमिली ओके है तो दो। क्योंकि मैं आपको बोला, मैं यहाँ पे पूरे वीडियो में मैं आपको ये फोर्स कर रहा हूँ, आपको एग्जाम दो, आप ये बोनस है आपके लिए। WHO इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप कोविड-19 से जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते हो, आपको उसके साथ में रहना सीखना पड़ेगा और कुछ सिंपल प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट भी चाहेगी, वो भी 1-2 बेंचेस बिठा छोड़ के ही आपको बिठाएगी।
आपको मास्क रिवियर करना है, दैट्स नाउ हैबिट फॉर ऑल। हर बिजनेसमैन अभी बिजनेस करने लग गया इंडिया में जब से लॉकडाउन खुला है, कुछ सिंपल प्रिकॉशंस लेके। सो प्लीज एग्जाम दो, प्रिकॉशंस दो, अपने फैमिली को डेफिनेटली पूछो, एंड देन आई विल सजेस्ट कि गो फॉर एग्जाम विद टेकिंग द अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस। जैसे आप हैंड वॉश वगैरह करो, सैनिटाइजर अपने साथ में रखो, मास्क पहनो, आप वो सब, आपको वो सब चीजें पता है। सो हियर द फर्स्ट सिचुएशन वाज, जो दोनों ग्रुप के लिए रेडी है, आई विल सजेस्ट वो दोनों ग्रुप के एग्जाम दे। बाय चांस समझो फेल भी हो जाए तो ही इज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप। 1.5 महीना उसके लिए इनफ है नवंबर के लिए वापस प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज ही इज डैम प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर वो छूट भी गया तो 5-10 मार्क्स से छूटेगा, जो कि नवंबर टाइम में प्रिपेयर कर लेगा। अब दूसरा सिचुएशन का स्टूडेंट यहाँ पे आता है। अब ये जो स्टूडेंट है, इसने क्या किया था, एक ही ग्रुप का फॉर्म भरा था, एक ही ग्रुप प्रिपेयर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू एक ग्रुप प्रिपेयर है ना, एक ग्रुप दे ना, बाद में 45 डेज है तेरे पास, मतलब रिजल्ट अगर 20-25 दिन के बाद भी लगा, यू आर हैविंग 1 मंथ और 45 डेज इन योर हैंड अगेन टू प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट ग्रुप। 45-50 डेज में आराम से ग्रुप 2 भी पूरा प्रिपेयर हो जाता है, कोई भी ग्रुप पूरा प्रिपेयर होता है। तो एक ग्रुप भी अगर सक्सेसफुल होता तो कितनी अच्छी बात है यार। हम सब ने तो अभी कंसिडर कर लिया था इंस्टीट्यूट की अटेम्प्ट लेनी नहीं वाली है, पर इंस्टीट्यूट ले रही है तो बोनस है आपके लिए। नवंबर में आप सीओ के बाहर निकल जाओगे अगर आपने एक ग्रुप का भी फॉर्म भरा है तो मैं चाहूंगा वो एक ग्रुप भी आप अटेम्प्ट कर लो, और फिर बचा हुआ दूसरा ग्रुप आप नवंबर में दे दो। और एक तरीके के यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने ग्रुप 2 की, यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे मुझे पता है, जिन्होंने दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा था, एक ग्रुप अच्छे से पढ़ाई किया और सोचा था एक ग्रुप के एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाएंगे, राइट। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप भी वैसे ही करो। सोचो, जस्ट इमेजिन आपने जुलाई की एग्जाम दी, आप एक ग्रुप क्लियर हुए, एक सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन आया, आपके पास 50 डेज है, 3 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, नवंबर में यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगेन। सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, गो फॉर इट by taking sufficient precautions and asking your family. And a third type of student which you are now they neither prepare for a single group, neither prepare for the both group. मैं बोलूंगा अभी भी आपके पास 50 दिन है हाथ में, कर लो एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर। आपने फॉर्म बनाया ना, कर लो एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर। अरे जब हमारी इंसानों की आदत होती है, जब हमारी तलवार हमारे गले पे रहती है, तब हम सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले ही परफॉर्म करते हैं। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। आप अभी भी 50 डेज है, प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए और एग्जाम दो। अभी एग्जाम खत्म होगी, मस्त 2 महीने आगे रहेगा, फटाक से करो, नवंबर में क्लियर हो। बेस्ट तो मैं चाहूंगा तीनों सिचुएशन में बेस्ट है, आप एग्जाम दो, बोथ ग्रुप होगा तो बोथ ग्रुप, सिंगल होता सिंगल, कुछ नहीं होगा तो भी सिंगल दो। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक यू कैन डू राइट नाउ। एंड अगर आप प्रिपेयर्ड हो ही नहीं, अगर आपको मेंटली लग रहा है, आपकी फैमिली नहीं बोल रहा तो भी कोई टेंशन मत लो। आप सोचो आपके लिए नोटिफिकेशन आपके लिए बना है, और समझो ये सबके लिए बना हुआ है। चुपचाप ऑप्ट आउट कर दो, मस्त पैकी 4 महीने हाथ से बचे हुए, दोनों ग्रुप के लिए तोड़ पढ़ाई करो और नवंबर में एग्जाम दो। बट सी, अपने अटेम्प्ट के साथ मत खेलो, स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लो, क्योंकि आपको खुद को पता होता है आज आप कहां पे हो। मेरे जैसे 4 जन आएंगे और आपको बोलेंगे, लेकिन हर एक आदमी को अपनी खुद की पोजीशन पता होती है। अपनी पोजीशन क्या है अब तक की देखो एंड गो फॉर इट। एंड यस, एक चीज मुझे बहुत जन का प्रॉब्लम आ रहा था, सब जन बोल रहे थे सर एक्सटेंड हुई एग्जाम, टेंशन आया, प्रेशर आया। देखो एक तुम्हें बात बोलता हूं, जब कोई रेस स्टार्ट होती ना, एक रेस स्टार्ट हो रही, समझो ये रेस स्टार्टिंग की लाइन है, अगर ये लाइन में आप कोई बोझ लेके चलोगे ना, समझो मैं 10 किलो उठा के चलूंगा, तो आपको लगता है मैं रेस में जीतूंगा? ऑब्वियसली नहीं। तो सब कुछ फ्रेश हो, भूल जाओ, ऐसा समझो कल से पहला दिन था तुम्हारा, जनवरी 1 तारीख आ गई तुम्हारी, नवंबर का अटेम्प्ट है तुम्हारा, मई का अटेम्प्ट है, 4 महीने का पढ़ना है। अगर तुम सोचो जुलाई का अटेम्प्ट दे रहे हो तो समझो कल का मार्च 1 का दिन है, मार्च अप्रैल आपके हाथ में, मई में एग्जाम देनी है। इसे सोचो ही मत अभी आपका जुलाई महीना चल रहा है, अरे पूरा भारत पीछे चल रहा है 4 महीने से। तो आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ, आप तो फिर भी स्टूडेंट हो। सो प्लीज वो लोड और बैक लोड मत लेके चलो कि अरे इतना खींचा है और कितना खींचेगा, नहीं। ऐसा समझो कल का दिन मार्च 1 है, मार्च अप्रैल पढ़ाई करनी, मई 17 को एग्जाम देके खत्म करना, बाहर निकलना है। यही अगर एटीट्यूड से आप जाओगे, डेफिनेटली आप श्योरली पास होगे, राइट। सो प्लीज बी पॉजिटिव इन दिस टाइम। आपका पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब मैच्योर हो, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हो, institute as well as your parents, your family, everyone expect that you will take your decision on your own, and yes you can, definitely you can, please go for it। and yes, लास्ट में मैं बोलूंगा, ये पूरा वीडियो मेरे लिए मेरा एक सजेशन था, मेरा एक मोटिवेशन था आपके लिए, ताकि आप बेस्ट अपना चाहो। आफ्टर ऑल यू कैन ड्राइव योर सेल्फ ऑन अ बेस्ट वे, ये सभी को पता होता है। ओके, थैंक यू, होप सो, बेस्ट ऑफ लक, मीट यू सून। प्लीज टेक प्रॉपर केयर, प्रिकॉशन लेके जाओ, एंड कुछ नहीं